जय श्री महाकाल दोस्तों, आशा करता हूं कि बाबा महाकाल की कृपा से आप सभी लोग एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। दरअसल बताया जा रहा है कि पुनः मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुर्लभ कश्यप गैंग के द्वारा एक बहुत बड़ा कांड कर दिया जा चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये नया कांड कौन सा है, और आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको और भी बहुत कुछ बताएंगे। दरअसल बताया जाता है कि दुर्लभ कश्यप गैंग का अहम हिस्सा पीयूष बॉक्सर, जिसके माध्यम से किसी बंदे ने एक बहुत बड़ा कांड कर दिया। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर उस कांड के बाद क्या क्या हुआ। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूं कि जिसका दबदबा तेरे शहर में है वो काफिला मेरे यारों का है। जिसका दबदबा तेरे शहर में है वो काफिला मेरे यारों का है। एक तो देसी हूं और ऊपर से शौक हथियारों का है। तो इस तरह का अंदाज होता है दुर्लभ कश्यप गैंग के लड़कों का। दरअसल आपको बता दें कि आज के समय में दुर्लभ कश्यप गैंग जो कि काफ़ी एक्टिव है, और उज्जैन में जब भी कोई नया कांड होता है तो वो कांड कहीं ना कहीं दुर्लभ कश्यप गैंग के लड़कों द्वारा ही करा जाता है। तो आज के समय में बताया जा रहा है कि पुनः एक बहुत बड़ा कांड हो गया, और उस कांड का जो मुख्य किरदार है वो किरदार बताया जा रहा है कि पीयूष बॉक्सर ही है। दरअसल इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पीयूष बॉक्सर है कौन। आपको बता दें कि पीयूष बॉक्सर जो कि दुर्लभ कश्यप का सबसे करीबी साथी बताया जा रहा है, और बताया जाता है कि पीयूष बॉक्सर जो कि आज के समय में दुर्लभ कश्यप गैंग के लड़कों को सलाह देता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारा का सारा मेंटेनेंस जो कि पीयूष बॉक्सर ही करता है। हालांकि अगर पीयूष बॉक्सर के सोशल मीडिया अकाउंट का बात करा जाए तो बताया जाता है कि पीयूष बॉक्सर के सोशल मीडिया अकाउंट पर लगभग 25,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स है। तो आपको लगता होगा कि केवल 25,000 लोग ही इनको फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हालांकि पीयूष बॉक्सर जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी चर्चित हुआ, और यदि बात करा जाए पीयूष बॉक्सर के और भी चीज़ों के बारे में तो बताया जाता है पीयूष बॉक्सर जो कि आज के समय में किसी भी तरह का आपराधिक काम नहीं करता है, लेकिन खुद तो नहीं करता है लेकिन वो दूसरों से अवश्य करवाता है, ये बात बताया जा रहा है। हालांकि बता दें कि पीयूष बॉक्सर के ऊपर आरोप लगा था कि उसने किसी बंदे को उकसाया कि तुम उससे लड़ो झगड़ो, और जाकर के उस बंदे ने कांड कर दिया। और उसके बाद फिर जब वो बंदा पकड़ाया तो उसने कहा कि पीयूष बॉक्सर ने मुझे उकसाया था। तो बाद में पुलिस वाले पीयूष बॉक्सर को पकड़ कर ले गए, और बताया जाता है कि पीयूष बॉक्सर के ऊपर धारा 110 ठोक दिया गया। तो धारा 110 ये होता है कि यदि आप किसी व्यक्ति को उकसाते हो कुछ गलत करने के लिए, और यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह से आपराधिक काम कर देता है तो उस जुर्म में आपके ऊपर धारा 110 लगा दिया जाता है। तो धारा 110 के तहत बताया जाता है कि पीयूष बॉक्सर को 1 दिन का जेल हुआ था, और पुनः पीयूष बॉक्सर जो कि जेल से बाहर आ गया। तो आज के समय में पीयूष बॉक्सर जो कि बिल्कुल सही सलामत है। और यदि बात करा जाए दुर्लभ कश्यप गैंग के चयन सीके के बारे में तो बताया जाता है कि दुर्लभ कश्यप गैंग का चयन सीके जो कि आज के समय में आज़ाद घूम रहा है, और आज़ाद घूमने का सबसे बड़ा कारण यह है कि चयन सीके के ऊपर भी लगभग दर्जनों मामले दर्ज थे। क्योंकि चयन सीके जो कि बहुत तरह का आपराधिक काम करता था, और चयन सीके जो कि बेधड़क घूम रहा था। हालांकि आपको बता दें कि उसके ऊपर जब आपराधिक मामला दर्ज था उसके बावजूद भी वो अलग अलग जगहों पर घूम रहा था। यहाँ तक कि भारत के अलग अलग राज्यों में भ्रमण करना मानो कि उसका एक शौक है। तो आज के समय में चयन सीके जो कि आज़ाद है। और यदि बात करा जाए पीयूष बॉक्सर के बारे में तो पीयूष बॉक्सर भी अभी फिलहाल आज़ाद है। लेकिन आपको बता दें कि पीयूष बॉक्सर हो या फिर चयन सीके हो, तो इन लोगों के कारण आज के समय में दुर्लभ कश्यप गैंग चल रहा है। और कहीं ना कहीं अगर बात करा जाए पीयूष बॉक्सर और चयन सीके के बारे में तो ये लोग आज के समय में दुर्लभ कश्यप गैंग का एक अहम हिस्सा भी माना जाता है। तो आगे आपको हम बताएंगे कि आखिर क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि आखिर एक बंदे को किस तरह से उकसाया गया और वो बंदा जा करके एक कांड कर दिया। तो ये नया नया कांड तो होता ही रहता है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी तरह का आपराधिक काम नहीं करना, अच्छा काम करो, और किसी भी वीडियो को देख करके मन को इधर उधर भटकने नहीं देना है। जय श्री महाकाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हाल ही में दुर्लभ कश्यप गैंग का राजदीप मंडलोई, जिसने लोगों को एक शुभ समाचार दिया है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आखिर राजदीप मंडलोई ने क्या शुभ समाचार दिया है। दरअसल आप लोगों को पता होगा कि दुर्लभ कश्यप जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन का बहुत ही मशहूर गैंगस्टर है, लेकिन वो आज के समय में इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आज के समय में भी दुर्लभ कश्यप जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी हाईलाइट होता ही जा रहा है। यानी कि दिन पे दिन दुर्लभ कश्यप को लोग जानते ही जा रहे हैं, और आज के समय में सोशल मीडिया पर आप कहीं भी सर्च करो तो आपको दुर्लभ कश्यप का वीडियो, फोटो या फिर उससे जुड़े बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि दुर्लभ कश्यप का दोस्त राजदीप मंडलोई, जिसने हाल ही में एक शुभ समाचार दिया है और लोगों को एक अच्छा संदेश दिया है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को राजदीप मंडलोई की इन बातों को अवश्य जानना चाहिए कि आखिर उसने क्या संदेश दिया है।
लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि दुर्लभ कश्यप, राजदीप मंडलोई, चयन सीके ये लोग अक्सर एक साथ रहता था। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो, यहाँ दुर्लभ कश्यप, राजदीप मंडलोई और चयन सीके तीनों एक साथ मौजूद है। और अक्सर जब भी कोई कांड होता या जब भी कोई मामला होता तो ये लोग आपस में मिलकर के उस मामला को सुलझाने का काम करता था। बताया जाता है कि दुर्लभ कश्यप जब तक जिंदा रहा तब तक उसने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को काफ़ी मशहूर करा, काफ़ी हाईलाइट करा, और वो हाईलाइट हुआ भी। ऐसा नहीं है कि आज के समय में लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि उसका काम आपराधिक था, जिस वजह से आज के समय में दुर्लभ कश्यप इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसने आपराधिक रास्ता चुना और आपराधिक रास्ता चुनने के बाद उसका दुश्मनों का संख्या दिन ब दिन बढ़ता ही चला गया। और जैसे जैसे उसके दुश्मनों का संख्या बढ़ता चला गया वैसे वैसे उसके लिए खतरा भी बढ़ता चला गया। और साल 2020 में दुर्लभ कश्यप को हेलावारी के एक छोटे से चाय की दुकान पर रात के करीब 1:30 बजे चाकू से गोदकर मार दिया गया। और आज के समय में दुर्लभ कश्यप इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उसके गुजरने के बाद उसका वीडियो, उसका फोटो जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे लड़के जो कि उसके तरह ही करने का कोशिश करना शुरू कर दिया। जैसा कि आप आज के समय में इंस्टाग्राम पर देखोगे या फिर आप फेसबुक के रील्स में देखोगे कि बहुत सारे लड़के जो कि आंखों में सुरमा, माथे पे लाल टीका, कांधे पे गमछा, तो इस तरह से करके और वो महाकाल का भक्त बता करके क्राइम करता है। तो कुछ इस तरह का ही अंदाज था दुर्लभ कश्यप का। हालांकि बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि दुर्लभ कश्यप लोगों का मदद भी करता था, यानी कि जिन लड़कों का लफड़ा होता था तो उनके लफड़ों को सुलझाने का काम करता था। खैर, बात तो जो भी हो, लेकिन उसके दोस्त राजदीप मंडलोई ने जो हाल ही में एक बात कहा है, दरअसल वो बात हर किसी को जानना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि आज के समय में दुर्लभ कश्यप का जितना भी दोस्त है, हर कोई सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहता है। और यदि बात करा जाए राजदीप मंडलोई का, तो राजदीप मंडलोई जो कि आज के समय में किसी भी तरह का आपराधिक काम नहीं करना चाहता है, क्योंकि राजदीप मंडलोई को पता है कि उसने अपना दोस्त खोया है। और उसने अपना दोस्त इसलिए खोया क्योंकि उसका दोस्त जिसने अपराध के दुनिया में कदम रखा था। दरअसल बताया जाता है कि हाल ही में राजदीप मंडलोई जो कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव आया था, और लाइव आने के बाद एक लड़के ने लिखा कि मैं भी गैंगस्टर बनना चाहता हूं, मैं भी दुर्लभ कश्यप की तरह मशहूर होना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा गैंग बनाना चाहता हूं। तो उसके बाद राजदीप मंडलोई ने कहा कि ये एक काली दुनिया है और इस दुनिया में जो भी आता है वो लौट कर वापस नहीं जा पाता है, इसलिए तुम इस तरह का काम नहीं करो। और तुम लोगों को लगता है कि तुम दुर्लभ कश्यप बन जाओगे, तुम भी अपना नाम कर लोगे, तो इस तरह का काम मत करो। हालांकि आपको बता दें कि राजदीप मंडलोई ने ऐसा बात इसलिए कहा क्योंकि राजदीप मंडलोई ने सब कुछ देखा है, उसने झेला है कि आखिर आतंक क्या होता है। जब भी कोई अपराध के दुनिया में कदम रखता है तो उसका जिंदगी समझो कि बिल्कुल आतंकित हो जाता है, उसके जिंदगी में शांति नाम का चीज बच ही नहीं जाता है। तो इसी तरह से दुर्लभ कश्यप का दोस्त राजदीप मंडलोई ने जो उसे समझाया, तो उसके बाद वो लड़का खैर समझा या नहीं समझा, लेकिन कहीं न कहीं राजदीप मंडलोई के माध्यम से एक अच्छा संदेश लोगों को तो मिला। दरअसल आपको बता दें कि दुर्लभ कश्यप का दोस्त राजदीप मंडलोई, जिसने सब कुछ देखा है, उसने अपराध को नजदीक से देखा है, उसने देखा है कि अपराध का दुनिया होता कैसा है, इसीलिए उसने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उस लड़के को सलाह दिया कि भाई इस तरह का काम नहीं करो और ये रास्ता बिल्कुल गलत है। तो कहीं ना कहीं मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी कहूँगा कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि लगता है कि भाई हम गुंडागर्दी करेंगे तभी लोग हमको जानेंगे, और यदि हम गुंडागर्दी नहीं करेंगे तो लोग हमको नहीं जानेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपका एक गलत सोच है, और यदि आपको लगता है कि आप गुंडागर्दी करके ही फेमस हो सकते हो तो ये आपका बिल्कुल गलत सोच है। अच्छा काम करके भी आप फेमस हो सकते हो, तो अच्छा काम करो, अच्छा रास्ता चुनो, और यदि गलत काम करोगे तो पुलिस वालों से भी पिटोगे, और पुलिस वालों से पिटो या ना पिटो, कहीं न कहीं यदि दुश्मनों का संख्या बढ़ गया तो एक ना एक दिन तुम रेले जाओगे। तो बिल्कुल भी गलत काम नहीं करना है, अच्छा काम करो, अच्छा रास्ता चुनो। और मैं किसी भी वीडियो के माध्यम से किसी भी अपराध या फिर अपराधियों का समर्थन नहीं करता हूँ। जय श्री महाकाल। दोस्तों, दुर्लभ कश्यप का करीबी साथी चयन सीके की गिरफ्तारी के बाद चारों ओर सनसनी फैल चुका है। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि हाल ही में चयन सीके को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है, और गिरफ्तारी के बाद मैंने जो कुछ पता करा है वो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दरअसल बताया जाता है कि पहले चयन सीके और सानू सागर दोनों का नाम आ रहा था कि यही दोनों था जिसने कि अनिल दीक्षित का कत्ल करा, वो भी गोली मार दिया। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि चयन सीके और सानू सागर के अलावा अब तीसरा भी एक व्यक्ति है जो कि गिरफ्तार हुआ है। तो आज के इस वीडियो को आप पूरा देखना, साथ ही साथ आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नया खबर तो मिलेगा ही,
साथ ही साथ आपको मैं और भी कुछ बताऊंगा। दरअसल बताया जाता है कि चयन सीके जो कि बहुत दिन पहले ही दुर्लभ कश्यप से दोस्ती करा था, यानी कि बताया जाता है कि दुर्लभ कश्यप और चयन सीके जो कि स्कूल के दिनों से ही एक अच्छा साथी था। और कहीं ना कहीं आप यदि चयन सीके के सीने पर देखोगे तो उसने दुर्लभ कश्यप के मरने के बाद वहां पर अपना टैटू बनवा लिया। आज के समय में चयन सीके जो कि काफी मशहूर है, लेकिन चयन सीके की गिरफ्तारी के बाद बताया जाता है कि चारों ओर सनसनी फैल गया। और आज के समय में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि दुर्लभ कश्यप गैंग के न्यूज़ को काफ़ी पसंद करते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि जो लोग न्यूज़ को पसंद करते हैं उनको भी आपराधिक काम करना पसंद होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि जिस अनिल दीक्षित को मारने की बात कही जा रही है और बताया जाता है कि चयन सीके और उसका दोस्त सानू सागर, साथ ही साथ कुछ और लड़के थे जिन लोगों ने मिलकर के इंदौर के मशहूर हिस्ट्री सीटर अनिल दीक्षित का हत्या कर दिया। दरअसल बताया जाता है कि इसी हत्याकांड के मामले में चयन सीके को गिरफ्तार करा गया। और जब चयन सीके का गिरफ्तारी हुआ उसके बाद से लोग तरह तरह के सवाल करने लगे। देखो, सबसे पहली बार जब मैंने वीडियो डाला कि चयन सीके का गिरफ्तारी हो गया तो बहुत सारे लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि चयन सीके जो कि काफी समय से फरार चल रहा था और चयन सीके जो कि पुलिस वालों के हत्थे कभी चढ़ता ही नहीं था, वो अक्सर पुलिस वालों को बेवकूफ बनाकर निकल जाता। और चयन सीके जो कि दिमाग से बहुत शातिर था। हालांकि आपको बता दें कि चयन सीके को दुर्लभ कश्यप गैंग का मास्टरमाइंड ऐसे ही नहीं कहा जाता है, वो दिमाग से असल मायने में बहुत शातिर था, लेकिन उसके बावजूद भी इस बार चयन सीके जो कि नहीं बच पाया। दरअसल बताया जाता है कि चयन सीके के ऊपर जो आरोप है कि उसने अनिल दीक्षित का कत्ल करा है, तो अब जानते हैं कि आखिरकार इंदौर के अनिल दीक्षित का कुंडली क्या है। दरअसल बताया जाता है कि अनिल दीक्षित जो कि विवादित जमीनों पर अपना कब्जा जमा लेता और उस जमीन को अपने आधिपत्य में कर लेता था। बताया जाता है कि इस बीच अनिल दीक्षित जो कि जेल भी गया था और जेल से आने के बाद बताया जाता है कि उसने पुनः एक विवादित जमीन पर अपना कब्जा किया, लेकिन उसका झगड़ा हो जाता है सानू सागर का दोस्त अंचल अवस्थी से। बताया जाता है कि अंचल अवस्थी से झगड़ा होने के बाद ये झगड़ा सानू सागर तक पहुंच जाता है और सानू सागर जो कि चयन सीके तक इस बात को पहुंचा देता है। और उसके बाद चयन सीके, सानू सागर, अंचल अवस्थी तीनों मिलकर के अनिल दीक्षित का कत्ल कर देता है। हालांकि पहले मैंने आपको बताया था कि केवल चयन सीके और सानू सागर का ही नाम आ रहा था, लेकिन फिलहाल अब एक तीसरा शख्स भी इसमें शामिल हो चुका है जिसका नाम है अंचल अवस्थी। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो, बीच में जो शख्स है वो है चयन सीके और बगल में जो एक है वो है सानू सागर और उसके चयन सीके के उस साइड जो है वो है अंचल अवस्थी। तो आपको बता दें कि अंचल अवस्थी, सानू सागर और चयन सीके तीनों गिरफ्तार हो चुका है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि क्या चयन सीके पुलिस वालों के सामने ये चीज़ कबूल कर लिया कि उसी ने अनिल दीक्षित का कत्ल करा है। जी हाँ दोस्तों, बताया जाता है कि चयन सीके ने कबूल कर लिया और उसने कहा कि हाँ, मैंने ही अनिल दीक्षित का कत्ल करा है। दरअसल बताया जाता है कि इस मामले में और भी बहुत सारे लड़के हैं। हालांकि अनिल दीक्षित कत्लकांड में केवल 3 लोग ही नहीं हो सकते हैं, बल्कि चयन सीके जब भी कोई कांड करता है तो वो अकेले नहीं करता है, बल्कि उसका बहुत सारा साथी है। और दुर्लभ कश्यप गैंग के संचालन में आजकल चयन सीके ही था, क्योंकि दुर्लभ कश्यप गैंग जो अभी चल रहा था वो कहीं न कहीं चयन सीके और आज के समय में ना एक और है जो कि नाम है नवीन तांबोले। तो नवीन तांबोले भी काफ़ी हाईलाइट है। आपको बता दें कि दुर्लभ कश्यप गैंग का सबसे छोटा मेंबर नवीन तांबोले, जो कि आज के समय में सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहता है, और नवीन तांबोले जो कि सोशल मीडिया पर लाइव भी आता है और लाइव आने के बाद ये कई दफ़ा लोगों को धमकी भी देता है। हालांकि नवीन तांबोले ने कुछ समय पहले शाहनवाज खान को भी धमकी दिया था। और अगर बात करें चयन सीके के बारे में तो चयन सीके भी फिलहाल जो कि शाहनवाज खान को धमकी दे चुका था। जैसा कि आप सबों को पता होगा कि दुर्लभ कश्यप को मारने वाला कोई और नहीं था बल्कि शाहनवाज खान और उसके गैंग के लड़के ही थे। तो फिलहाल चयन सीके जो कि दिमाग लगा रहा था कि किसी भी तरह से शाहनवाज खान गैंग का सफाया करेंगे, लेकिन भाई साहब उससे पहले ही वो जेल चला गया। लेकिन आज के समय में जब चयन सीके जेल गया है तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चयन सीके जो कि जेल से वापस तो अवश्य आएगा, और जब वो जेल से वापस आएगा तो तब वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। हालांकि देखते हैं कि आखिरकार चयन सीके जो कि जेल से बाहर कब आता है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि चयन सीके जो कि चाहे जेल चला जाए या फिर कहीं भी क्यों ना चला जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो सुधरने वाला है, क्योंकि वो जब तक बदला लेगा नहीं तब तक मुझे नहीं लगता है कि वो शांत बैठने वाला है। हालांकि देखो, ऐसा नहीं है कि हम लोग वीडियो बनाते हैं तो वीडियो के माध्यम से किसी को भड़काते हैं, ये बात भी नहीं है, बस मुझे ऐसा लगता है क्योंकि चयन सीके जो कि कई दफ़ा पुलिस वालों के सामने जा चुका है, कई दफ़ा वो पुलिस वालों से आमने सामने भी हुआ है, लेकिन पुलिस वाले जो कि बार बार उसे समझाए, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपराध की दुनिया से अपना कदम पीछे नहीं हटाया। अब देखो, बताया जाता है ना कि भाई साहब जो एक बार अपराध की दुनिया में कदम रख देता है वो पुनः लौट करके वापस नहीं आना चाहता है। तो हालांकि आपको बता दें कि राजदीप मंडलोई हो चाहे चयन सीके हो, तो ये लोग कभी भी नहीं कहता है कि भाई कोई भी आपराधिक काम करो, और ये लोग यहाँ तक कहता है कि भाई हम लोग ये चीज़ तो कर ही रहे हैं,
और ऐसा नहीं है कि चयन सीके पछताता नहीं है, लेकिन ऐसा है कि अब ये लोग ऐसा कर चुका है तो अब ये लोग अपना कदम पीछे नहीं हटा पाता है। हालांकि आज के समय में जितना भी बड़ा बड़ा गैंगस्टर है वो यदि मान लो कि अभी शरीफ बन जाए तो कहीं ना कहीं उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो किसी न किसी गैंगस्टर का कोई ना कोई मजबूरी अवश्य होता है, तभी जाकर के वो आपराधिक काम करता है। लेकिन फिर भी मैं इन लोगों के प्रति सांत्वना व्यक्त नहीं करना चाहता हूँ। देखो, जो कोई भी आपराधिक काम करेगा तो उसे पुलिस वाले गिरफ्तार तो कर ही लेंगे। जय श्री महाकाल। दोस्तों, दुर्लभ कश्यप का दोस्त चयन सीके के गिरफ्तारी का खबर सुनने के बाद बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, आज जेल होई कल बेल होई, परसों से वही खेल हुई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं चयन सीके के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको हम बताएंगे कि आखिरकार आज के समय में राजदीप मंडलोई, जो कि दुर्लभ कश्यप का सबसे करीबी दोस्त में से एक था, तो राजदीप मंडलोई के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार राजदीप मंडलोई जो कि चयन सीके की गिरफ्तारी के बाद क्या बोला। और आज के इस वीडियो में आपको हम एक और बात बताएंगे कि बहुत सारे लोगों ने एक और सवाल पूछा कि आखिरकार आज के समय में चयन सीके जो कि इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहता है, आखिर क्यों। लेकिन बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि आखिरकार चयन सीके जो कि लाइव क्यों नहीं आ रहा है। तो सब कुछ चर्चा करेंगे, वीडियो को पूरा देखना। साथ ही साथ आज के इस वीडियो को आप सबसे पहले लाइक कर देना। और चलो यार, वीडियो को अब शुरू करते हैं। दरअसल बताया जाता है कि दुर्लभ कश्यप का दोस्त चयन सीके जो कि इंदौर का मशहूर हिस्ट्री सीटर अनिल दीक्षित की हत्याकांड के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। फाइनली वो गिरफ्तार हो ही चुका है और मैंने आप लोगों को बताया था कि उन्हें चंडीगढ़ से गिरफ्तार करा गया। आपको बता दें कि आज के समय में चयन सीके जो कि जेल में है, लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई राजदीप मंडलोई क्यों नहीं कुछ कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि राजदीप मंडलोई हो, चाहे चयन सीके हो, चाहे दुर्लभ कश्यप हो, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो, तो ये तीनों काफी साथ रहता था। और बताया जाता है कि जब भी किसी भी तरह का कोई कांड होता था तो उसमें दुर्लभ कश्यप, चयन सीके और राजदीप मंडलोई तीनों साथ मिलकर के करता था। हालांकि उसके गैंग में बहुत सारे लड़के थे, लेकिन आज के समय में राजदीप मंडलोई के बारे में बताया जाता है कि वो किसी भी तरह का आपराधिक काम नहीं करना चाहता है। आपको बता दें कि चयन सीके के साथ एक बार राजदीप मंडलोई हाल ही में लाइव आया था और उस दौरान वो लोग पार्टी कर रहा था। हालांकि राजदीप मंडलोई जब कभी भी लाइव आया है तो वो हमेशा लोगों को एक अच्छा संदेश दिया है। राजदीप मंडलोई जब एक बार लाइव के दौरान एक लड़के से बात कर रहा था, हालांकि उस लड़के से इसलिए बात किया था क्योंकि उस लड़के ने उसे कमेंट करा था कि भाई हम भी दुर्लभ कश्यप की तरह बड़ा गैंगस्टर बनना चाहते हैं। तो उस वक्त राजदीप मंडलोई ने उस लड़के को अच्छा संदेश दिया था। हालांकि मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया था। तो राजदीप मंडलोई जो कि आज के समय में चयन सीके की गिरफ्तारी के बाद कहीं न कहीं नाखुश ही होगा, क्योंकि राजदीप मंडलोई जो कि चयन सीके को काफी दिल से चाहता है, चाहे दुर्लभ कश्यप हो चाहे चयन सीके हो, राजदीप मंडलोई के लिए दोनों बराबर था। और राजदीप मंडलोई जो कि कभी भी दुर्लभ कश्यप के साथ गद्दारी नहीं करता था। आपको बता दें कि हेलावारी क्षेत्र में जब आखिरी बार दुर्लभ कश्यप और राजदीप मंडलोई का मुलाकात हुआ था, जिस दिन की दुर्लभ कश्यप का कत्ल करा गया था, तो उस वक्त राजदीप मंडलोई भी वहां था। राजदीप मंडलोई ने ही कहा था कि चलो पहलवान निकलो यहाँ से, लेकिन दुर्लभ कश्यप वहां नहीं सुना और अंततः दुर्लभ कश्यप का कत्ल कर दिया गया था। आपको बता दें कि राजदीप मंडलोई जो कि कहीं न कहीं चयन सीके की गिरफ्तारी के बाद अभी दुखी होगा, लेकिन राजदीप मंडलोई ने फिलहाल किसी भी तरह का कोई भी ऐलान नहीं करा है। आपको बता दें कि राजदीप मंडलोई जो कि हमेशा लोगों को कहता है कि भाई अपराध से दूर रहो, और राजदीप मंडलोई ने एक बार यह भी कहा था कि मैंने जब अपराध की दुनिया में कदम रखा तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अपना कदम मैं पीछे हटा लूं, लेकिन यार ऐसा मजबूरी हो जाता है कि मैं अपना कदम पीछे नहीं हटा पाता हूं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आज के समय में राजदीप मंडलोई जो कि अपना कामकाज में लगा हुआ है और वो किसी भी तरह से आपराधिक गतिविधि को अंजाम नहीं दे रहा है। लेकिन अब चर्चा करते हैं कि आखिरकार कुछ लोगों का कहना है कि चयन सीके जो कि इंस्टाग्राम अकाउंट पर अभी भी एक्टिव रहता है। अभी देखो, आपको बता दें कि चयन सीके के नाम से इंस्टाग्राम पर बहुत सारा अकाउंट बना हुआ है। अब एक अकाउंट पर लगभग 54,000 फॉलोवर है, एक अकाउंट पर लगभग 95,000 फॉलोवर है और एक और अकाउंट है जिस पर कि लगभग 25,000 फॉलोवर है। तो चयन सीके का 3 इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो कहीं न कहीं एक ही अकाउंट है। हालांकि चयन सीके के बारे में बताया जाता है कि उसने ऑलरेडी 2 अकाउंट बना रखा था और दोनों अकाउंट पर वो एक्टिव रहता था, लेकिन एक और अकाउंट है जो कि फेक अकाउंट है, जो कि कोई और चलाता है। तो कहीं न कहीं आज के समय में जब उस अकाउंट पर कोई ना कोई एक्टिविटी दिखता है तो लोगों को लगता है कि भाई चयन सीके जो कि जेल नहीं गया है। लेकिन वैसे भी आपको बता दें कि आपको तो पता ही होगा कि भाई लोकल थाना का जो हाल है वो कहीं न कहीं आप सबों को भी पता होगा कि हमारे आसपास में जो लोकल थाना होता है वहाँ पर लोग चोरी छुपे से फ़ोन तो रख ही लेते हैं। तो हो सकता है कि अगर चयन सीके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अगर एक्टिव भी रहता हो तो कहीं न कहीं वो जेल में चोरी छुपके से अपना फ़ोन रखता हो और हो सकता है कि वो एक्टिव रहता हो। लेकिन आपको बता दें कि चयन सीके जो कि इस दौरान लाइव नहीं आ सकता है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई वो एक्टिव रहता है तो लाइव क्यों नहीं आएगा।
अब देखो भाई, कोई भी जेल गया है तो वो जेल से कैसे लाइव आएगा, और लाइव भी आएगा तो कोई अपने बारे में अगर ये खबर दे कि मैं जेल चला गया हूँ तो अच्छा नहीं लगता है। हालांकि आपको बता दें कि बहुत सारे लोग शाहनवाज खान के बारे में भी जानना चाहते हैं। शाहनवाज खान वही शख्स है जिसने कि दुर्लभ कश्यप के कत्ल में अहम भूमिका निभाया था। आपको बता दें कि शाहनवाज खान के बारे में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई शाहनवाज खान जिंदा है या मर गया। शाहनवाज खान के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा भी, बहुत सारे लोगों को पता नहीं भी होगा। तो शाहनवाज खान के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बताया राजदीप मंडलोई के बारे में, और मैंने बताया चयन सीके का इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में। हालांकि आपको बता दें कि चयन सीके के बारे में लोग एक और सवाल करते हैं कि भाई चयन सीके जो कि जेल से बाहर कब आएगा। देखो, अभी तक किसी भी न्यूज़पेपर में चयन सीके के बारे में ऐसा कोई खबर नहीं आया है कि उसे कितने दिनों का सज़ा मिला है, क्योंकि अगर ये खबर मिलता तो कहीं न कहीं मैं आप लोगों को अवश्य बताता। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक सच्चाई पहुँचाऊँ, और मैं पहुँचाता भी हूँ। जहाँ तक मुझे खबर मिलती है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना है इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन एक बात अवश्य कहूँगा कि भाई कभी भी आपराधिक काम नहीं करो, अच्छा काम करो, अच्छा रास्ता चुनो। और फिलहाल चयन सीके जो कि जेल में है, और बहुत सारे लड़के कमेंट करते हैं कि भाई वो अभी जेल गया है लेकिन जेल से जब बाहर आएगा तो वो छोड़ेगा नहीं। खैर, ये भविष्य की बात है, भविष्य में क्या होगा नहीं होगा इसके बारे में ना मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ और ना आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि आखिरकार दुर्लभ कश्यप गैंग का मेन लीडर चयन सीके जब गिरफ्तार हुआ तो उसके बाद लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने पूछा कि दुर्लभ कश्यप गैंग का छोटा मेंबर नवीन तांबोले जो कि आज के समय में क्या कर रहा है। और बहुत सारे लोगों ने एक और सवाल पूछा था कि भाई चयन सीके का एक और वीडियो जो कि काफ़ी वायरल हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आखिरकार चयन सीके के वायरल वीडियो का सच क्या है। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि चयन सीके के साथ रहने वाला नवीन तांबोले जो कि आज के समय में क्या कर रहा है। आपको बता दें कि चयन सीके का गिरफ्तारी इसलिए हुआ क्योंकि उसने इंदौर का मशहूर हिस्ट्री सीटर बदमाश अनिल दीक्षित का हत्या कर दिया। अब देखो, अनिल दीक्षित की हत्या के पीछे भी एक मजबूरी बताया जाता है। बताया जाता है कि चयन सीके का दोस्त सानू सागर जो कि काफ़ी समय से अनिल दीक्षित के साथ अपना लड़ाई झगड़ा कर रहा था, और अनिल दीक्षित के बारे में ये बताया जा रहा था कि अगर अनिल दीक्षित को वो लोग नहीं मारता तो अनिल दीक्षित सानू सागर को मार देता। और चयन सीके को सानू सागर ने सुपारी दिया और फाइनली चयन सीके जिसने कि अनिल दीक्षित को गोली मार दिया। अब आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आखिरकार अनिल दीक्षित के हत्याकांड के बाद चयन सीके का जो एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, उस वीडियो का सच्चाई क्या है। दरअसल इससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं इंदौर का मशहूर गैंगस्टर सलमान लाला के बारे में। आपको बता दें कि सलमान लाला जो कि आदमी एक था लेकिन उसका चरित्र दो था। सलमान लाला जो कि एक तरफ बहुत सारे लोगों का मदद भी करता था, तो दूसरे तरफ सलमान लाला जो कि लोगों का कत्ल भी करता था, आपराधिक काम भी करता था। तो सलमान लाला के बारे में बहुत सारे लोगों का अलग अलग राय है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सलमान लाला जो कि लोगों का मदद करता था, और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि सलमान लाला जो कि एक अपराधी था। आपको बता दें कि सलमान लाला का जब गिरफ्तारी हुआ था तो इंदौर पुलिस ने उसे चारों तरफ घुमाया था, उसका जुलूस निकाला गया था, और सलमान लाला अपने मुंह से खुद बोल रहा था अपराध करना पाप है, पुलिस हमारा बाप है। और इस तरह का नारा लगाते हुए सलमान लाला ने पूरे इंदौर शहर में विजिट करा था। बता दें कि सलमान लाला की गिरफ्तारी के बाद पूरे इंदौर शहर में एक तरह से शांति आ चुका था। आपको बता दें कि नए उम्र के जितने भी लड़के थे जो कि आपराधिक काम करने के बारे में सोच रहे थे, कहीं न कहीं उन लोगों के अंदर एक तरह से डर आया और बहुत हद तक अपराध में कमी भी आया। अब इसी कड़ी में चर्चा करते हैं चयन सीके की उस जंगल वाले वीडियो के बारे में। दरअसल ऐसा बताया जाता है कि चयन सीके का वो जंगल वाला जो वीडियो है जिसमें कि उसका शरीर पूरा खुला हुआ है। अब बहुत सारे लड़के कमेंट कर रहे हैं कि भाई ऐसा तो नहीं कि नीचे वाला सब कुछ भी खुला हुआ है। भाई ऐसा कुछ भी बात नहीं है, पुलिस वालों ने उसे बिल्कुल उसका शरीर सब तो कपड़ा सब तो उतरवा ही दिया, ऐसा बताया जाता है। तो उसके बाद चयन सीके ने कहा कि भाई आज के समय में मेरा ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद है, मैंने कितना कर्ज लिया था लेकिन आज एक भी रुपया मेरे पास नहीं है, लोगों के उधार बचे हुए हैं, अब मैं करूं क्या, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ना खाने को पैसे हैं ना पहनने को कपड़े हैं। और भी बहुत कुछ उसने उस वीडियो में कहा, लेकिन मैं आपको वो वीडियो नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि भाई साहब हम लोगों को भी कॉपीराइट क्लेम का डर लगा रहता है। तो आपको बता दें कि चयन सीके की उस वीडियो के बारे में जो बताया जाता है उसमें कहीं न कहीं 99% ये चांस है कि वो वीडियो उसने खुद से नहीं बनाया बल्कि पुलिस वालों ने उससे ज़बरदस्ती वो वीडियो बनवाया। अब चर्चा करते हैं दुर्लभ कश्यप गैंग का छोटा धमाका नवीन तांबोले के बारे में। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि भाई नवीन तांबोले आज के समय में क्या कर रहा है, क्या वो दुर्लभ कश्यप गैंग के लिए कुछ नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं
कि भाई साहब आज के समय में दुर्लभ कश्यप का गैंग कौन चला रहा है। बता दें कि चयन सीके का गिरफ्तारी जिस तरीके से हुआ उसके बाद से कहीं न कहीं दुर्लभ कश्यप गैंग के अंदर एक तरह का डर बना हुआ है और आज के समय में जो कोई भी दुर्लभ कश्यप गैंग से जुड़ा हुआ लड़का था वो आज के समय में कुछ भी नहीं बोल रहा है। आपको पता होगा कि कुछ समय पहले नवीन तांबोले जो कि सोशल मीडिया पर लाइव आकर के शाहनवाज खान को जान से मारने का धमकी दे रहा था, लेकिन आज के समय में नवीन तांबोले कहाँ है इसके बारे में कोई नहीं बता सकता है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले का बात है जब दुर्लभ कश्यप का कत्ल करा गया था साल 2020, जिस वक्त की जब उज्जैन पुलिस ने लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया, ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया जो कि दुर्लभ कश्यप से जुड़ा हुआ था और बहुत सारे ऐसे लड़कों को भी गिरफ्तार करा गया था जो कि दुर्लभ कश्यप को इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर फॉलो करता था। तो कहीं न कहीं आज के समय में चयन सीके से जुड़े जितने भी लड़के हैं वो आज के समय में चयन सीके का नाम भी नहीं ले रहा होगा। इसलिए नहीं लेता होगा क्योंकि उन लोगों को भी डर होगा कि भाई क्या पता हम लोगों को भी पुलिस वाले कहीं घसीट ना दे। तो भाई चयन सीके ने आपराधिक काम किया तो आज के समय में वो भुगत रहा है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग कभी भी आपराधिक काम करो। और हाँ, अंत में एक और खबर देना चाहता हूं कि चयन सीके को 4 दिन के रिमांड पर लिया गया था, लेकिन चयन सीके ने फाइनली कबूल कर लिया कि उसी ने अनिल दीक्षित का हत्या करा, वो भी नशे की हालत में। तो कहीं न कहीं चयन सीके का सजा जो कि बढ़ भी सकता है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जिस तरह से दुर्लभ कश्यप का दोस्त चयन सीके गिरफ्तार हुआ है उसके बाद से अब बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई हेमंत वाडिया जो कि अब जेल से बाहर कब आएगा। आपको बता दें कि हेमंत वाडिया वही था जिसने साल 2017 में दुर्लभ कश्यप के साथ मिलकर के एक व्यक्ति का कत्ल कर दिया था। तो आज के इस वीडियो में आपको हम हेमंत वाडिया के बारे में भी बताएंगे, साथ ही साथ आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि चयन सीके को कितने दिनों की सजा मिल सकती है, यानी कि चयन सीके के ऊपर कौन सा धारा ठोका गया है। और आज के इस वीडियो में आपको और भी बहुत सारा जानकारी हम देंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से ना तो हम किसी अपराधी के मन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और ना ही हम अपराध को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हेमंत वाडिया के बारे में। आपको बता दें कि हेमंत वाडिया को लोग बोखला बदमाश के नाम से भी जानते हैं। बात है साल 2017 का, जब बताया जाता है हेमंत वाडिया के ऊपर 50,000 रुपये का इनाम रखा जाता है। यानी कि हेमंत वाडिया जो कि कई तरह का आपराधिक काम कर चुका था, तो जिस वजह से उज्जैन पुलिस ने उसके ऊपर 50,000 का इनाम रखा था। यानी कि जो कोई भी हेमंत वाडिया का पता बताता उस व्यक्ति को 50,000 रुपया इनाम दिया जाता। आपको बता दें कि फाइनली उज्जैन पुलिस ने हेमंत वाडिया को गिरफ्तार कर लिया। अब देखो, हेमंत वाडिया के अपराध के बारे में मैं जितना चर्चा करूं उतना कम है, क्योंकि हेमंत वाडिया ने अपने जीते जी कई तरह का आपराधिक काम करा था और दुर्लभ कश्यप का अपराध करने के पीछे कहीं न कहीं हेमंत वाडिया का सबसे बड़ा हाथ है। क्योंकि दुर्लभ कश्यप अपराध का ABCD जो कि हेमंत वाडिया के साथ रहकर ही सीखा। हालांकि दुर्लभ कश्यप जो कि हेमंत वाडिया से अधिक फेमस हुआ, लेकिन हेमंत वाडिया जो कि दुर्लभ कश्यप से भी ज्यादा खतरनाक था। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आखिरकार 2017 का वो कांड क्या है। दरअसल बताया जाता है जब हेमंत वाडिया को उज्जैन पुलिस गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद हेमंत वाडिया जो कि जेल चला जाता है। अब जेल जाने के बाद होता यूं है कि हेमंत वाडिया जो कि कुछ समय बाद जेल तरफ करके भाग जाता है, यानी कि जेल का दीवार तरफ करके वो भाग जाता है। और जेल से भागने में जब वो कामयाबी हासिल कर लेता है उसके बाद वह पुनः बाहर आने के बाद दुर्लभ कश्यप से मिलता है। लेकिन बाद में जब पता करा जाता है तो पता ये चलता है कि उसको जेल से भगाने वाला कोई और नहीं था बल्कि दुर्लभ कश्यप ही था। आपको बता दें कि साल 2017 में दुर्लभ कश्यप और हेमंत वाडिया दोनों मिलकर के कान्हा नाम के एक व्यक्ति का दिन दहाड़े कत्ल कर देता है और कत्ल करने के बाद दोनों फरार हो जाता है। अब उज्जैन पुलिस के ऊपर सवाल उठती है कि भाई दिन दहाड़े कैसे किसी का कत्ल हो जाता है। तो आपको बता दें कि उज्जैन पुलिस जो कि काफी शिद्दत से लग जाती है कि किसी भी तरह से दुर्लभ कश्यप और हेमंत वाडिया को पकड़ना है। तो फाइनली आपको बता दें कि कड़ी मशक्कत के बाद उज्जैन पुलिस जो कि दुर्लभ कश्यप और हेमंत वाडिया को गिरफ्तार कर लेती है। जब दुर्लभ कश्यप और हेमंत वाडिया गिरफ्तार हो जाता है, गिरफ्तार होने के बाद दोनों जेल जाता है और पुनः 1 साल के बाद दुर्लभ कश्यप जो कि जेल से बाहर चले आता है। यानी कि साल 2017 में दुर्लभ जेल जाता है और 1 साल के बाद वो जेल से बाहर आ जाता है। लेकिन जब तक में दुर्लभ कश्यप जेल से बाहर आता है तब तक में वो काफी फेमस हो चुका होता है। लेकिन आपको बता दें कि हेमंत वाडिया जो कि जेल में ही रहता है, क्योंकि दुर्लभ कश्यप ने तो केवल तब तक में एक ही अपराध करा था। लेकिन अगर बात करा जाए हेमंत वाडिया के बारे में तो उस वक्त तक में हेमंत वाडिया ने लगभग 40 से अधिक आपराधिक मामलों को अंजाम दे चुका था। तो हेमंत वाडिया को सजा मिला और दुर्लभ कश्यप जो कि जेल से बाहर चले आया। जब जेल से बाहर आया दुर्लभ कश्यप, तो दुर्लभ कश्यप ने अपना गैंग को और भी ज़्यादा बड़ा कर लिया और धीरे धीरे दुर्लभ कश्यप जो कि कई तरह के आपराधिक कामों को करना शुरू कर दिया। हालांकि इस कहानी को मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। अब हम चर्चा करते हैं चयन सीके के बारे में।
आपको पता ही होगा कि हाल ही में इंदौर का मशहूर हिस्ट्री सीटर बदमाश अनिल दीक्षित को चयन सीके ने गोली मार दिया। और जब चयन सीके ने उसे गोली मारा था उस वक्त चयन सीके जो कि नशे की हालत में था। हालांकि चयन सीके ने उसे मार दिया और मारने के बाद चयन सीके जो कि फरार चल रहा था, लगभग 10 दिन तक चयन सीके फरारी काटा। फाइनली आपको बता दें कि 10 दिन के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने चयन सीके को अरेस्ट कर लिया। लेकिन आपको बता दें कि अनिल दीक्षित हत्याकांड में केवल चयन सीके ही नहीं था, बल्कि उसका एक और दोस्त सानू सागर भी था और उसके अलावा भी एक तीसरा था, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो में बताया था। तो आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच की टीम ने तीनों को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद बताया जाता है तीनों को जंगल में ले जाया गया। हालांकि पुलिस वालों ने उसे जंगल में ले गया या फिर वो लोग ऑलरेडी जंगल में ही था, तो इस बात का तो मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकता हूं। लेकिन हाँ, आपको बता दें कि चयन सीके का कपड़ा उतार दिया गया, सानू सागर का कपड़ा उतार दिया गया और उसके बाद उन लोगों का वीडियो शूट करा गया। और बताया जाता है कि उन लोगों से ज़बरदस्ती पुलिस वालों ने कहा कि तुम लोग खुद को गाली दो और तुम लोग बताओ कि तुम लोग ने जो किया वो बिल्कुल गलत है, अपराध करना बिल्कुल गलत है। तो चयन सीके ने कबूल भी करा कि हमने अपराध किया है और आज के समय में मेरा जिंदगी बद से बदतर है। उसी तरह से सानू सागर ने भी कबूल किया कि हमने अपराध किया है, हमने बहुत सारे लोगों से कर्ज लिया है और आज के समय में मेरा जिंदगी बद से बदतर है। हालांकि आपको बता दी कि चयन सीके जो कि शादीशुदा नहीं है, लेकिन अगर बात करा जाए सानू सागर के बारे में तो सानू सागर के बीवी बच्चे भी हैं। तो सानू सागर जो जेल गया है तो कहीं ना कहीं सानू सागर की बीवी बच्चों के बारे में अब कौन सोचेगा। अब उसके बीवी बच्चों का जिंदगी भी बर्बाद। तो कहीं ना कहीं एक आदमी आपराधिक काम करता है और उसकी वजह से परिवार वाले भी तबाह हो जाते हैं। आपको बता दें कि उज्जैन पुलिस जो कि कुछ समय पहले दुर्लभ कश्यप को अरेस्ट करी थी और दुर्लभ कश्यप को भी उन लोगों ने घुमाया था। उसी तरह से एक बार की बात है जब गैंगस्टर सलमान लाला जो कि इंदौर का मशहूर गैंगस्टर है, जब उसे अरेस्ट करा गया था तो उसका भी जुलूस निकाला गया और पुलिस वालों ने उससे बुलवाया भी था कि बोलो अपराध करना पाप है, पुलिस हमारा बाप है। तो इस तरह का बात सलमान लाला से बुलवाया गया और उसके बाद चयन सीके और सानू सागर से भी उसका शरीर खोल करके यानी कि कपड़ा उतार करके उन लोगों से बहुत कुछ कबूल करवाया गया। तो कहीं ना कहीं आज के समय में पुलिस वाले जिस लेवल का ट्रीटमेंट करते हैं, इस ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा वजह यह होता है ताकि लोगों तक एक संदेश जाए कि किसी भी तरह से कोई भी आपराधिक काम ना कर सके। अब देखो, बहुत सारे लोग हैं इस तरह की खबर को सुनने के बाद सुधर जाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह की खबर को सुनने के बावजूद भी नहीं सुधरते हैं। तो चयन सीके के ऊपर बताया जाता है कि धारा 307 लगा है और धारा 307 के तहत उसे अरेस्ट करा गया है। अब जानते हैं कि धारा 307 क्या होता है। देखो, मान लो कि कोई भी किसी भी तरह का काम करता है और उसके उस काम के कारण किसी व्यक्ति का यदि जान चले जाता है तो उसके बाद वो व्यक्ति दोषी पाया जाता है और उसके बाद बताया जाता है कि उस व्यक्ति को 10 साल तक के लिए सजा मिल सकता है और इसके लिए वो आर्थिक दंड का भी भागी बन सकता है। तो धारा 307 के तहत हेमंत वाडिया भी आज के समय में जेल में है और अभी तक वो जेल में ही है। साल 2017 में जेल गया। दुर्लभ कश्यप तो 1 साल के बाद जेल से बाहर निकल गया, लेकिन हेमंत वाडिया जो कि 17 से लेकर के साल 2022 तक आज तक जेल में ही है। और फिलहाल हेमंत वाडिया के बारे में कोई अपडेट नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएगा। क्या पता उसे 10 साल का भी सजा हो सकता है। अब चर्चा करते हैं गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप के बारे में। लेकिन दुर्लभ कश्यप के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया, फिर भी आपको बता देता हूं कि हेमंत वाडिया और दुर्लभ कश्यप दोनों में अगर सबसे अधिक खतरनाक कहा जाए तो वो हेमंत वाडिया ही था। लेकिन अगर सबसे अधिक मशहूर होने की बात करा जाए तो दुर्लभ कश्यप जो कि हेमंत वाडिया से सबसे अधिक मशहूर था। तो कहीं ना कहीं दुर्लभ कश्यप सोशल मीडिया का सहारा लिया और हेमंत वाडिया जो कि सोशल मीडिया पर उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था। और कहीं ना कहीं आज के समय में अगर फैन फॉलोइंग का बात करा जाए तो दुर्लभ कश्यप का फैन फॉलोइंग जो कि हेमंत वाडिया से बहुत अधिक है। लेकिन फिर भी दुर्लभ कश्यप और हेमंत वाडिया एक अच्छा दोस्त था। तो दुर्लभ कश्यप तो आज के समय में इस दुनिया में नहीं है और हेमंत वाडिया जो कि जेल में ही है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने हेमंत वाडिया के बारे में बताया, चयन सीके के बारे में बताया, ये भी बताया कि चयन सीके को कितने दिनों की सजा हो सकती है, कितना दिन का होगा ये मैंने नहीं बताया। तो आपको बता दें कि हेमंत वाडिया का कहानी केवल इतना ही नहीं है, उसके आपराधिक मामलों के बारे में मैं जितना बात करूं उतना कम होगा। मुझे लगता है कि घंटा भर का भी वीडियो होगा फिर भी हेमंत वाडिया का कहानी खत्म होने वाला नहीं है। चयन सीके की गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे लोगों ने बस एक ही बात कहा कि चयन सीके ने जो किया वो बिल्कुल गलत किया। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आखिरकार लोग चयन सीके के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आखिर असली वजह क्या है। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे गैंगस्टर कुणाल डोरेमोन के बारे में। जय श्री महाकाल। दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि दुर्लभ कश्यप का सबसे करीबी साथी में से
एक साथी गैंगस्टर कुणाल डोरेमोन भी था। आपको बता दें कि कुणाल डोरेमोन जो कि कभी किसी से डरता नहीं था, और कुणाल डोरेमोन का इतना ही कहना था कि हम जो कुछ भी करेंगे अपने पहलवान के लिए करेंगे और हम अपने पहलवान का बदला लेकर रहेंगे। आप सबों को पता ही होगा कि दुर्लभ कश्यप के मरने के बाद उसके दोस्तों के अंदर एक तरह का पागलपन सवार हो गया था कि किसी भी तरह से केकेसी गैंग के लड़कों से बदला लेना है और किसी भी तरह से शाहनवाज खान को टारगेट पर लेकर के खत्म कर देना है। लेकिन आपको बता दें कि आज तक शाहनवाज खान का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और आपको बता दें कि दुर्लभ कश्यप गैंग के लड़के जो कि एक एक करके सभी अरेस्ट हो गए। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कुणाल डोरेमोन के बारे में, आखिर कहानी क्या है कुणाल डोरेमोन का। आपको बता दें कि कुणाल डोरेमोन जब दुर्लभ कश्यप का गैंग ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद वो कई तरह का काम करना शुरू कर दिया। और आप सोच सकते हो कि जब भी कोई गैंग ज्वाइन करता है तो भाई करता क्या है, वो आपराधिक काम करता है। तो कुणाल डोरेमोन जो कि धीरे धीरे हाईलाइट भी काफ़ी हो गया, लोग उसे जानना शुरू कर दिए। चयन सिकी के साथ लाइव आ जाता था, राजदीप मंडलोई के साथ लाइव आ जाता था, और धीरे धीरे देखते ही देखते कुणाल डोरेमोन भी काफ़ी फेमस हो गया। आपको बता दें कि कुणाल डोरेमोन ने हाल ही में दुर्लभ कश्यप का बदला लेने के लिए केकेसी गैंग के एक लड़के को 22 बार चाकुओं से मारा था, जिसके बाद वो सुर्खियों में आ गया था। हालांकि आपको बता दें कि कुणाल डोरेमोन के बारे में ये भी बताया जाता है कि कुणाल डोरेमोन जो कि दुर्लभ कश्यप का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। वो कभी भी अपने भविष्य के बारे में सोचता ही नहीं था कि अगर हम बदला लेने का काम करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। हालांकि आपको बता दें कि कुणाल डोरेमोन जो कि कुछ समय पहले एक कांड करके भाग गया था और उसने उज्जैन पुलिस को चेतावनी भी दिया था, और वो उज्जैन पुलिस को ललकार रहा था कि उज्जैन पुलिस जो कि मुझे अरेस्ट नहीं कर सकती है। हालांकि आपको बता दें कि कुणाल डोरेमोन ने जब ये कहा कि उज्जैन पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती है, मेरा कुछ भी नहीं कर सकती है, उसके बाद उज्जैन पुलिस को भी पता चला कि भाई ये ऐसा बात बोल रहा है, और उसके बाद फाइनली कुणाल डोरेमोन को उज्जैन पुलिस ने ढूंढ कर गिरफ्तार कर ही लिया। आपको बता दें कि कुणाल डोरेमोन को बताया जाता है जब गिरफ्तार करा गया था उस वक्त भागते भागते उसका पैर भी टूट गया था और उसे काफी चोट भी लगा था। तो कुणाल डोरेमोन जो कि इधर से उधर भाग भी रहा था और एक तरफ उज्जैन पुलिस को यह भी कह रहा था कि उज्जैन पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती है। हालांकि आपको बता दें कि कुणाल डोरेमोन जो कि जेल चला गया था, और जेल इसलिए गया था क्योंकि उसने हत्या का प्रयास करा था। और आपको बता दें कि आज के समय में वो हत्या के प्रयास के मामले में जेल में बंद है। और इसी तरह से चयन सिकी के ऊपर भी आरोप लगा कि उसने हाल ही में इंदौर का मशहूर हिस्ट्री सीटर बदमाश अनिल दीक्षित को गोली मार दिया। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि चयन सिकी ने जो किया वो गलत किया। वो इसलिए गलत किया क्योंकि चयन सिकी ने खुद का बदला नहीं लिया, बल्कि उसने अपने दोस्त का बदला लेने के लिए ऐसा करा। आपको बता दें कि चयन सिकी जो कि सानू सागर का दोस्त था, अनिल दीक्षित और सानू सागर का पहले से विवाद चल रहा था, और उस विवाद में चयन सिकी ने अपना एंट्री मारा, और एंट्री मारने के बाद उसने अनिल दीक्षित का द एंड कर दिया। और आपको बता दें कि आज के समय में चयन सिकी जो कि जेल में है, तो कहीं न कहीं चयन सिकी यदि इस तरह का काम नहीं करता तो वो आज के समय में जेल में नहीं होता। बहुत सारे लोगों का यही कहना है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि चयन सिकी का जो वो वीडियो था, उस वीडियो में भाई मोबाइल कहाँ से आया। तो आपको बता दें कि चयन सिकी को जब पुलिस वालों ने अरेस्ट करा था तो क्राइम ब्रांच की टीम ने उसका पूरा शरीर से कपड़ा उतार करके और उसके बाद उसका वीडियो बनाया था। तो मोबाइल जो था वो पुलिस वालों का मोबाइल फोन था, और उससे उसी का वीडियो शूट करा गया। और वीडियो शूट करने के बाद उसे कहा गया कि तुम खुद को गाली दो, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। तो पुलिस वाले इस तरह का काम इसलिए करते हैं ताकि लोग किसी भी तरह से आपराधिक काम ना कर सके। और आपको बता दें कि चयन सिकी ने दुर्लभ कश्यप के बारे में भी भला बुरा कहा। उसने कहा कि दुर्लभ कश्यप के कारण ही मेरा जिंदगी बर्बाद हुआ है, और बात भी सच है। अगर चयन सिकी ने सही रास्ता चुना होता तो कहीं न कहीं आज के समय में चयन सिकी जो कि जेल में नहीं होता। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इन बातों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे बातों से सहमत भी होंगे। इसलिए सहमत होंगे क्योंकि आप इस बात को स्वीकार अवश्य करोगे कि यदि कोई भी आपराधिक काम करेगा तो भाई उसे सजा तो भुगतना पड़ेगा। सच है कि नहीं है, कमेंट सेक्शन में बताना। और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, बस आज की वीडियो में इतना ही। और मैं आपको एक चीज़ बताने वाला था कुणाल डोरेमोन के बारे में कि वो जेल से बाहर कब आएगा। देखो, कुणाल डोरेमोन के बारे में बताया जाता है कि वो जेल से अभी फिलहाल इतना जल्दी आने वाला नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आपराधिक मामला दर्ज है, और उस आपराधिक मामले के कारण वो अभी फिलहाल जेल से बाहर तो नहीं आएगा। लेकिन जितना जल्दी मुझे अपडेट मिलेगा मैं आप सबों को बताऊंगा। तब तक आप लोग आपराधिक काम मत करना। जय श्री महाकाल। दोस्तों, दुर्लभ कश्यप का दोस्त चयन सिकी की गिरफ्तारी के बाद अधिक से अधिक लोग बस एक ही सवाल कर रहे हैं कि आज के समय में शाहनवाज खान क्या कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आज के समय में शाहनवाज खान और उसके गैंग के लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार दुर्लभ कश्यप और शाहनवाज खान
दोनों का दुश्मनी कैसे हुआ। देखो सबसे पहले तो ये बताया जाता है कि दुर्लभ कश्यप जब स्कूल के समय में पढ़ाई करता था तो उसके स्कूल के टाइम से ही शाहनवाज खान उसका दुश्मन था। यानी कि स्कूल में ही बताया जाता है कि पहली बार दोनों का झगड़ा हुआ था और स्कूल का झगड़ा जो कि इस कदर बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे की जान लेने पर तुल चुका था। हालांकि आपको बता दें कि दुर्लभ कश्यप जब जेल गया था तो उस वक्त शाहनवाज खान भी जेल गया था और बताया जाता है कि जेल में भी लड़ाई झगड़ा हुआ था, जहाँ की दुर्लभ कश्यप ने शाहनवाज खान का पिटाई कर दिया था, जिस वजह से शाहनवाज खान ने कहा था जेल से बाहर निकलने दो, उसके बाद हम दिखाएंगे। और उसके बाद आपको बता दें कि जब जेल से दुर्लभ कश्यप निकला और उसके बाद जब शाहनवाज खान भी जेल से बाहर निकल गया तो बाहर में दोनों का आपसी लड़ाई जो कि बढ़ता ही चला गया। कभी शाहनवाज खान कहता हम हैं उज्जैन का राजा, तो कभी दुर्लभ कश्यप कहता नहीं हम हैं उज्जैन का किंग। और दोनों एक दूसरे को किंग साबित करने के चक्कर में आपस में हमेशा लड़ाई झगड़ा करता ही रहता। अक्सर दुर्लभ कश्यप गैंग और केकेसी गैंग के बीच झगड़ा चलता ही रहता था। अब आसपास के प्रशासन भी परेशान थे क्योंकि इन लोगों के वजह से बहुत सारे लोग भी परेशान होते थे और कई दफा पुलिस वालों के ऊपर भी सवाल उठता था। हालांकि आपको बता दें कि ये लोग इतना बड़ा गैंगस्टर नहीं था जितना कि आज के समय में लोग इन लोगों को समझते हैं। बस इन लोगों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करा और सोशल मीडिया के सहारे ये लोग हर जगह मशहूर हो गया। आज के समय में आप देखते होंगे कि अधिक से अधिक लोग शाहनवाज खान को भी जानते हैं और अधिक से अधिक लोग दुर्लभ कश्यप को भी जानते हैं। और इसका सबसे बड़ा वजह यह है कि ये लोग जो कि फेसबुक का यूज़ करता था, इंस्टाग्राम का यूज़ करता था, आज के समय में दुर्लभ कश्यप गैंग के मैक्सिमम लड़के जो कि इंस्टाग्राम पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। जैसा कि हाल ही में आपको मैंने बताया था कि चयन सीके का गिरफ्तारी हुआ। गिरफ्तारी इसलिए हुआ था क्योंकि इंदौर के मशहूर हिस्ट्री सीटर अनिल दीक्षित को उसने गोली मार दिया था और उसके बाद वो 10 दिन तक फरारी काटा, लेकिन बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं चयन सीके भी इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहता था और ये लोग जितना कुछ भी करता था इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से ही करता था। जब भी किसी भी तरह का आपराधिक काम करना होता तो ये लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करता, क्योंकि इन लोगों का व्हाट्सएप पर भी एक ग्रुप होता था जिस ग्रुप के सहारे ये लोग कई तरह का आपराधिक काम करता था। तो आप बेसिकली ये कह सकते हो कि ये लोग जो कोई भी आपराधिक काम करता था सोशल मीडिया का सहारा लेकर के ही करता था। कहीं ना कहीं आज के समय में दुर्लभ कश्यप जो कि इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन अगर शाहनवाज खान जीवित भी है तो बहुत सारे लोग जो कि शाहनवाज खान के बारे में चर्चा करते ही रहते हैं। अब मैक्सिमम लोगों का सवाल है कि भाई शाहनवाज खान आज के समय में क्या कर रहा है। तो चलो यार आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चर्चा करते हैं कि बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था कि भाई हेमंत वाडिया जेल से बाहर कब आएगा। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि हेमंत वाडिया के ऊपर धारा 307 लगा हुआ था, जिसके तहत वो 2017 से लेकर के 2022 अब तक यानी कि जेल में ही है और अभी तक वो जेल से बाहर नहीं आया है और आगे कितना टाइम तक वो जेल में रहेगा उसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है। इसीलिए हेमंत वाडिया का भी आने का कोई चांस नहीं है। और कुछ लोगों ने कहा था कि भाई राजदीप मंडलोई ने बदला क्यों नहीं लिया। अब देखो राजदीप मंडलोई जो कि आज के समय में अपने कामकाज में व्यस्त है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि राजदीप मंडलोई डरपोक है। ऐसा भी बात नहीं है कि राजदीप मंडलोई डरपोक है, बल्कि राजदीप मंडलोई समझदार है, उसे पता है कब क्या करना सही है और कब क्या करना गलत है। हालांकि राजदीप मंडलोई जो कि आज के समय में किसी भी तरह से आपराधिक कामों में अपना दखलंदाजी नहीं करता है, यानी कि वो किसी भी तरह से अपराध नहीं करना चाहता है। और आज के इस वीडियो में आपको एक और बात हम बताना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं नवीन तांबोले के बारे में, तो नवीन तांबोले जो कि आज के समय में शांत बैठा हुआ है और भला वो करेगा क्या, क्योंकि चयन सीके जो कि ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुका है और गिरफ्तार होने के बाद भाई कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है, बोलना भी नहीं चाहिए। जो कोई भी चयन सीके के सपोर्ट में कुछ भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करेगा उसके ऊपर क्राइम ब्रांच की टीम कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि आज के समय में साइबर क्राइम की टीम जो कि काफ़ी एक्टिव रहती है। तो अब हम चर्चा करते हैं शाहनवाज खान आज के समय में क्या कर रहा है। हालांकि कुछ लोग ये बताते हैं कि आज के समय में शाहनवाज खान के नाम से जितना भी इंस्टाग्राम आईडी है, जितना भी यूट्यूब पर आईडी है, हर जगह चयन सीके का वीडियो चलाया जा रहा है। हर जगह चयन सीके का वीडियो इसलिए चलाया जा रहा है ताकि केकेसी गैंग के बारे में लोग अच्छा सोचे, ताकि लोग कहे कि ना भाई केकेसी गैंग वालों के पास दम है, ये लोग जो चाहे वो कर सकता है। तो कहीं ना कहीं केकेसी गैंग वाले जो कि अपना दबदबा बनाने के लिए चयन सीके का जो वो खुला शरीर वाला वीडियो था, यानी कि नंगा वाला जो वो वीडियो था, उस वीडियो को वो लोग कहीं स्टोरी पर लगा रहा है, तो कहीं स्टेटस पर लगा रहा है, तो कहीं कुछ अपलोड ही कर दे रहा है। तो ऐसा ही बात है, कहीं ना कहीं आज के समय में शाहनवाज खान जो कि खुश है। लेकिन देखो शाहनवाज खान आज के समय में किसी भी तरह का आपराधिक काम इसलिए भी नहीं कर रहा है क्योंकि बताया जाता है कि जब से शाहनवाज खान के बहन का निकाह हुआ
उसके बाद से शाहनवाज खान शांत हो गया। यानी कि शाहनवाज खान अपने बहन की शादी के बाद से बिल्कुल शांत हो चुका है और शाहनवाज खान भी चाहता है कि अब इस तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन अक्सर होता यह है कि भाई जो एक बार लड़ाई झगड़ा में पड़ जाता है उसके बाद वो फिर बाहर नहीं निकल पाता है। तो आगे देखते हैं कि आखिरकार शाहनवाज खान करता क्या है। लेकिन फिलहाल तो शाहनवाज खान के बारे में यही बताया जाता है कि वो बिल्कुल अभी के समय में खुश है, मस्त है, अपने आप में मग्न है। और देखते हैं कि आखिर शाहनवाज खान आगे क्या करता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आगे ये लोग कुछ भी करेगा, क्योंकि अगर कुछ भी करेगा तो कहीं ना कहीं ये लोग आपराधिक काम ही करेगा, क्योंकि ये लोग और कर भी क्या सकता है अपराध के अलावा। और यदि आपराधिक काम करेगा तो शाहनवाज खान को भी जेल जाने से कोई भी नहीं बचा सकता। जय श्री महाकाल दोस्तों, आशा करता हूं कि बाबा महाकाल की कृपा से आप सभी लोग एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का साथी दीपक मुंडी और दुर्लभ कश्यप का सबसे करीबी साथी चयन सीके के बारे में। अब सवाल आता है कि मैं इन दोनों का चर्चा क्यों करने वाला हूं, क्योंकि आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में काम करने वाला गैंगस्टर दीपक मुंडी जो कि दिमाग का काफी शातिर था, और यदि बात करा जाए दुर्लभ कश्यप गैंग में काम करने वाला चयन सीके के बारे में तो ये भी दिमाग से काफी शातिर था। लेकिन उसके बावजूद भी लॉरेंस बिश्नोई का भी वो दीपक मुंडी गिरफ्तार हो गया और दुर्लभ कश्यप गैंग में काम करने वाला चयन सीके भी गिरफ्तार हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आखिरकार ये लोग कैसे दिमाग से शातिर था, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस वालों ने इन लोगों का शातिरगिरी निकाल दिया। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय श्री महाकाल दोस्तों। वीडियो को पूरा देखना, इस वीडियो के माध्यम से आपको नया नया खबर भी मिलेगा और एक नया जानकारी भी मिलेगा। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल बताया जाता है दुर्लभ कश्यप गैंग में काम करने वाला चयन सीके जो कि आज के समय में दुर्लभ कश्यप गैंग को चला रहा था, लेकिन फिलहाल चयन सीके जो कि जेल चला गया। लेकिन इससे पीछे का क्या कहानी है वो कहानी भी आपको सुनना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन इससे पहले हम चर्चा करते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग में काम करने वाला दीपक मुंडी के बारे में। बताया जाता है कि दीपक मुंडी वही है जिसने सिद्धू मूसेवाला को गोली मारा था। आपको पता ही होगा कि आज के समय में लॉरेंस बिश्नोई जो कि कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में है, और सुर्खी में होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि उसने सबसे पहली बार सलमान खान को जान से मारने का धमकी दिया और दूसरी बार उसने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल ही करवा दिया। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में बताया जाता है कि उसी के गैंग के 6 शूटरों ने मिलकर के सिद्धू मूसेवाला का कत्ल करा। हालांकि आपको बता दें कि पंजाब पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि 6 शूटर में से 6 शूटर को दबोच लिया गया, जिसमें से कि 2 शूटर का हाल ही में एनकाउंटर हो गया और बचा 4 शूटर। तो 4 शूटर को अरेस्ट कर लिया गया था, जिसमें से कि आखिरी शूटर था गैंगस्टर दीपक मुंडी। अब देखो दीपक मुंडी के बारे में मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं कि दीपक मुंडी जो कि दिमाग का काफी शातिर था। बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में काम करने वाला 6 शूटर में से दीपक मुंडी जो कि सबसे लास्ट में पकड़ाया। यानी कि दीपक मुंडी जो कि काफी समय से फरार चल रहा था, ये पुलिस वालों को भी बेवकूफ बनाता था। अक्सर ये अपने फोन का लोकेशन चेंज कर लेता और बताया जाता है कि दीपक मुंडी जो कि लगातार गोल्डी बरार के संपर्क में बना हुआ था। हालांकि आपको बता दें कि दीपक मुंडी जिसे कि अटारी बॉर्डर पर से गिरफ्तार करा गया। आपको पता ही होगा कि हाल ही में अमृतसर पुलिस ने 2 गैंगस्टरों का एनकाउंटर करा था, जिसमें से कि एक का नाम था गैंगस्टर जगरूप रूपा और दूसरे का नाम था गैंगस्टर मनप्रीत सिंह। तो इन लोगों का एनकाउंटर करने के बाद चारों ओर सनसनी फैल गई। हालांकि बताया यह जा रहा था कि गैंगस्टर दीपक मुंडी भी चाह रहा था कि किसी भी तरह से वो नेपाल भाग जाए, क्योंकि आप सबों को पता होगा कि आज के समय में नेपाल भागना कितना आसान है। तो दीपक मुंडी नेपाल भागना तो चाह रहा था, लेकिन पंजाब पुलिस जो कि उसके भागने से पहले ही उसे अरेस्ट कर लिया। बता दें कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को 29 मई 2022 को गोली मारा जाता है और उसके बाद से गैंगस्टर दीपक मुंडी जो कि फरार रहता है। हालांकि उसको मारने में जितना भी गैंगस्टर शामिल था, जितना भी शूटर शामिल था, फरार तो हर कोई था, लेकिन पंजाब पुलिस ने हर किसी को दबोच लिया। लेकिन दीपक मुंडी जो कि काफी समय से फरार तो था, लेकिन फाइनली दीपक मुंडी को पकड़ ही लिया गया। लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि दीपक मुंडी जो कि अपने आप को काफी बचाने का कोशिश किया, लेकिन भाई बताया जाता है ना कि कानून का हाथ बहुत लंबा होता है और इस कानून से बचने के लिए लोगों को हमेशा सही काम तो करना ही पड़ेगा, और यदि आपराधिक काम करेगा तो कानून से तो वो कभी भी नहीं बच सकता है। चलो अब चर्चा करते हैं दुर्लभ कश्यप गैंग में काम करने वाला चयन सीके के बारे में। दरअसल बताया जाता है कि चयन सीके जो कि दुर्लभ कश्यप का गैंग लीडर है,
और आज के समय में दुर्लभ कश्यप गैंग को वो चला भी रहा था। और ऐसे बहुत सारे लड़के थे जो कि चयन सीके से जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि चयन सीके जिसके अंदर में लगभग 50 से 60 लड़के थे और इसके दोस्तों का संख्या बहुत अधिक है। बताया जाता है चयन सीके का दोस्त इंदौर में भी है, उज्जैन में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, झारखंड में भी है और अलग अलग जगहों पर चयन सीके का दोस्त है। फिलहाल आपको बता दें कि हाल ही में चयन सीके ने इंदौर का मशहूर हिस्ट्री सीटर अनिल दीक्षित को गोली मार दिया था। और गोली इसलिए मारा था क्योंकि चयन सीके के एक दोस्त को उसने परेशान करा था। बताया जाता है कि चयन सीके के एक दोस्त के साथ अनिल दीक्षित का प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था, जिस विवाद के कारण चयन सीके को सुपारी मिला और चयन सीके जो कि जाकर के अनिल दीक्षित को ठोक दिया। और उसके बाद चयन सीके जो कि फरार चल रहा था। आपको बता दें कि चयन सीके जो कि खुद को बचाने के लिए अलग अलग जगहों पर जाकर छिपा, लेकिन फाइनली 10 दिन के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे अरेस्ट कर लिया। आपको बता दें कि चयन सीके भी खुद को बचाने के लिए अपने फोन का लोकेशन चेंज कर रहा था और चयन सीके भी चाहता था कि किसी भी तरह से हम खुद को बचा लें। लेकिन भाई आपको मैंने पहले भी कहा कि कानून का हाथ बहुत लंबा होता है और फाइनली चयन सीके को भी अरेस्ट करा गया। अब आपको बता दें कि चयन सीके को अरेस्ट करने के बाद पुलिस वालों ने बताया जाता है उसका कपड़ा उतरवा दिया और कपड़ा उतरवाने के बाद उसका खूब बेइज्जती करा, उसका वीडियो शूट करा और उसको बोला गया कि तुम खुद से खुद को गाली दो। तो वहां पर चयन सीके ने खुद को भी गाली दिया और उसके बाद उसने दुर्लभ कश्यप के बारे में भी भला बुरा कहा। तो आपको बता दें कि चयन सीके जिसे कि आज के समय में दुर्लभ कश्यप गैंग का मास्टरमाइंड कहा जाता है, तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया लॉरेंस बिश्नोई गैंग में काम करने वाला दीपक मुंडी और दुर्लभ कश्यप गैंग में काम करने वाला चयन सीके दोनों कितना ज्यादा शातिर था, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस वालों ने उन लोगों को अरेस्ट कर ही लिया। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको एक और बात हम बताने वाले हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई कुणाल डोरीमोन जो कि जेल से बाहर कब आएगा। आपको पता ही होगा कि दुर्लभ कश्यप गैंग में काम करने वाला कुणाल डोरीमोन, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो एकदम किसी से भी नहीं डरता है और कुणाल डोरीमोन को जो मन सो कर देता था। कुणाल डोरीमोन ने कुछ समय पहले ऐलान भी करा था कि हम दुर्लभ कश्यप का बदला लेकर रहेंगे और पहलवान के साथ जिन लोगों ने भी गलत करा उन लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। और इसी सिलसिले में बताया जाता है दुर्लभ कश्यप का सबसे बड़ा दुश्मन शाहनवाज खान के गैंग में काम करने वाले सरफराज खान को कुणाल डोरीमोन ने 22 बार चाकुओं से वार करा और उसके बाद जो कि सरफराज खान घायल हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी आपको बता दें कि शाहनवाज खान गैंग का वो लड़का तो बच गया, लेकिन कुणाल डोरीमोन जो कि फरार हो गया था। लेकिन उसके बाद वो उज्जैन पुलिस को भी कहने लगा कि उज्जैन पुलिस मुझे अरेस्ट नहीं कर सकती है। लेकिन आपको बता दें कि फाइनली उज्जैन पुलिस ने कुणाल डोरीमोन को अरेस्ट कर लिया। और आपको बता दें कि आज के समय में आईपीसी सेक्शन 307 के तहत कुणाल डोरीमोन जो कि जेल में बंद है। तो देखते हैं कि कुणाल डोरीमोन जो कि कितना समय बाद जेल से बाहर आता है, क्योंकि दुर्लभ कश्यप गैंग में काम करने वाला हेमंत वाडिया भी लगभग 5 साल से जेल में है और कुणाल डोरीमोन जो कि हाल ही में जेल गया था। तो कुणाल डोरीमोन के ऊपर तो आईपीसी सेक्शन 307 लगा हुआ है। तो अब कितना समय तक जेल में रहेगा इसके बारे में तो कोई नहीं बता सकता है। तो फिलहाल जब भी मुझे कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और किसी भी अपराधी की कहानी को सुन करके आप लोग कभी भी आपराधिक काम करने के बारे में मत सोचना, क्योंकि मेरे भाई जान लो मेरी जान, यदि गलत काम करोगे तो पुलिस वाले पकड़ कर ले जाएंगे। तो अच्छा काम करो, अच्छा रास्ता चुनो। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय श्री महाकाल। दोस्तों मिलता हूं अगले नए वीडियो में नए खबर के साथ।